बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़बरदस्त वीकेंड जो है वो गुजारा होगा आपने, बहुत सारी इंजॉयमेंट, बहुत सारी तफरी, चूँकि अब बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर घूमने फिरने का प्लान बना रहे होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ साथ कि आप जहाँ भी जाएँ अपने सफ़र को और जहाँ पर आपका क़याम है उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें। जो भी आपका छुट्टियों का तातीलात का प्रोग्राम है उसमें भरपूर लुत्फ़ जो है वो आप उठाएँ। लेकिन होता है ना कभी ऐसे कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। अब बड़ा कॉमन सा हमारे यहाँ ये फिनोमेना है कि घर में कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है या कोई खुशी का मौका है, हमने एक टेंट जो है वो लगा लेना है और उसके साथ अपनी जो रोड है उसे ब्लॉक कर लेना है। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अचानक एक गाड़ी जो कि आ रही है वो देखेगी कि रोड बंद है तो फिर वो कोई और रास्ता लेगी। अब वो रास्ता कितनी मुश्किल से मिलता है, उसे मिलता है नहीं मिलता है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा मसला है और हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है इस वक्त जगह की, तो हमने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। चले यहाँ तक तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, इसलिए कि मोहल्ले में एक दूसरे के साथ लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के गम और सुख में शरीक हों और सुख दुख की जो शिरकत है उसमें वो कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला किसी ने किया हुआ भी है तो उस पर कोई शिकवा ना किया जाए, उसके साथ कोप कर लिया जाए। यहाँ तक तो मामला जो हैं वो फिर भी बर्दाश्त किए जा सकते हैं। लेकिन उससे ज़रा आगे चलें तो आजकल अगर हम फ़र्ज़ करें कहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे साथ हैं, गर्मियों का मौसम है और अचानक पता चले कि आपके हाईवे ब्लॉक है। और ब्लॉक इसलिए कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि एहतजाज करने के लिए बेहतरीन ज़रिया और तरीका यही है कि रोड बंद कर दी जाए, ब्लॉक कर दी जाए। सो उसके ऊपर ट्रॉले खड़े हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर खड़े हैं, उसके ऊपर ट्रक खड़े हैं और रोड जो है वो बंद है। क्या गुजरेगी उस वक्त उन लोगों के ऊपर जो कि बीमार हैं, वो बच्चे जो कि छोटे छोटे, जिन्हें समझ नहीं आ रही कि गाड़ी रुक क्यों गई है, गाड़ी चल क्यों नहीं पा रही, हम 2-3-4 घंटे से बहुत सारी गाड़ियों में फंसे हुए क्यों हैं। अगर किसी ने एयरपोर्ट पहुंचना है, किसी को कोई बहुत ज़रूरी काम है, किसी शादी में पहुंचना है या खुदा ना खास्ता किसी के अपने घर में कोई ऐसी गमी की या सोग की कैफियत है, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों के ऊपर। कोई मरीज़ लेके जा रहा हो तो उस शख्स की क्या हालत होगी। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसानी ज़िंदगी के साथ हो रही होती हैं और हमने रास्ते बंद किए होते हैं। आजकल हमने ये सोच लिया है कि अगर हमने हुकूमत पर या मकामी इंतज़ामिया पर ज़ोर देना है, अपने मुतालबात मनवाने हैं, तो बेहतरीन तरीका ये है कि इतना ज़िज्ज कर दिया जाए, इतना तंग कर दिया जाए कि उन्हें खुद ब खुद वो मुतालबात जो है मानने पड़े। मैं मानती हूँ कि बहुत दफ़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी जो है बहुत बढ़ गई होती है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद क्या अगर हमें तकलीफ पहुंचेगी तो उसके बदले में हम दूसरे इंसान को या दूसरे बहुत सारे इंसानों को जिनका कोई कसूर नहीं है उससे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। और अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो हम उस जुल्म का सिलसिला अपने से बढ़ाकर बहुत सारे और लोगों तक ले जाएंगे, या फिर हम अल्लाह ताला के उस हुक्म पे अमल करेंगे कि जो माफ़ करते हैं, एहसान करते हैं और बुरी बात को भली बात के साथ जो है वो दूर करते हैं। अभी तय हमने करना है। लेकिन चूँकि आजकल बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र जो है इसका खुशगवार गुजरना बहुत ज़रूरी है, और जो सब लोग सुन रहे हैं उनसे सिर्फ इस एक अपील के साथ कि हमारा मज़हब तो रास्ते में आने वाले पत्थरों को भी हटाने का हुक्म देता है, उसको भी सदक़े में कंसिडर किया गया कि रास्ते में अगर कोई आपको रुकावट नज़र आए और बहुत सारे मुसाफिर या लोग वहाँ से गुजर रहे हों तो उस रुकावट को रास्ते से हटा दीजिए। और हम आजकल इस दौर में रुकावटें खड़े करने वाले बन गए हैं। हम मुसाफिरों के और रास्ते चलने वाले लोगों के रास्ते में तकलीफ़ें, मुश्किलात, रुकावटें खड़ी करके समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है, वो अच्छा है। सो बहुत दूर होते जा रहे हैं हम उन चीज़ों से जिसके बारे में हमें खुला पैगाम दिया गया, जिसके बारे में हमें नसीहतें की गई, जो हमारे मज़हब का पैगाम है। सो अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों को, जिसमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का जो एक फ़ितरी शौक़ है या एक फ़ितरी लगन है या एक फितरी तौर पर जो हमें तरगीब होती है कि हम दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर दें, उसको अपने अंदर ज़िंदा रहने दें। और ख़ास तौर पे जहाँ पर इस तरह के मामलात आते हैं कि हमें गुस्सा आया हुआ है, हमारे साथ कोई जुल्म हो गया, तो रोड ब्लॉक करने के बजाय कोई और तरीका एहतजाज का, लेकिन जिससे बहुत सारे और लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें तकलीफ़ ना हो। आज के शो की तरफ चलेंगे और उससे पहले आप सब लोगों की तरफ, कैसे हैं आप लोग? वाह भाई वाह, आज तो मेरे शो में एक ख़ास मेहमान आया हुआ है। इसका नाम क्या है? ये कैटी है मेरे बेटे की। क्या आपके बेटे की कैटी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला है, यही कहा है इसने? मेरे बेटे का नाम भी मोहम्मद अब्दुल्ला है, तो इस कैट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कैटी। इसका क्या नाम है? कैटी। कैटी। तो इसे हर जगह साथ लेके जाते हो? हैं? क्यों? क्यों? क्यों हर जगह साथ लेके जाते हो?
डर लगता है कि भाग ना जाए? हाँ, ये डर लगता है। अगर आपकी कैटी हुई तो कहीं नहीं भागेगी, और अगर आपकी ना हुई तो फिर उसने आपके पास रहना ही नहीं है ना? अच्छा जी, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा, वीकेंड पे क्या क्या कुछ होता है? क्या एक्टिविटीज होती हैं? क्या करती हैं? कौन सोता है देर तक? कौन? मैं ये सोने देता है आपको? अच्छा, वीकेंड पे सोती हैं देर तक? कितने बजे उठती हैं? नहीं, वीकेंड पे तो वीकडेज पे सोती हूँ मैं देर तक, लेकिन वीकेंड पे जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे जल्दी उठा देते हैं। गुड। तो वीकडेज पे वो दूर गए होते हैं तो आप कहती हैं नींद पूरी मैं करो। सोती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, और वीकेंड पे क्या मामूल होता है? क्या क्या कुछ चल रहा होता है? विजिट करने होते हैं लोगों के घरों में, कोई बीमार है तो उसको देखने चले जाते हैं, किसी की कोई फौत हो गया वो तो उसके लिए उसके चले जाते हैं, और अगर ऐसा कुछ ना हुआ हो तो शॉपिंग फिर? करने चले जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जाना जरूरी है। वेरी गुड। और बाकी लोगों की क्या एक्टिविटीज रहती हैं? उस दिन नाश्ता खूब ठीक टिका ठाक के किया होता जाता है, पूरी हलवा, क्योंकि सुकून से बच्चे भी घर पे होते हैं। हाँ। और निहारी वगैरह इस तरह की। अच्छा, बनाता कौन है? मैं खुद बनाती हूँ। आप खुद बनाती हैं? तो बनाने में ज्यादा मजा आता है कि खाने में? मुझे बनाने में मजा आता है। आपको बनाने में खिला मजा- के ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल सही। और भी कुछ लोग हैं। आप लोग वीकेंड पे क्या करते हैं? जी, जी, बच्चे कहते हैं कि हमें बाहर लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं। बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो लेके जाती हैं हाँ फिर जी, आप? बिल्कुल लेके जाते तो हैं। सिर्फ पार्क में जाके खुश हो जाते हैं या उससे आगे भी कुछ फरमाइशें नहीं, होती हैं? आजकल जैसे 3 बहादुर चल रही है, बच्चे बहुत कर रहे हैं कि हमें देखनी है मूवी। मूवी देखनी हाँ है? जी। अच्छा, तो फिर मूवीज पे भी लेके जाती मूवी हैं? देखी जाती है बस। ये सारा कुछ बच्चों की फरमाइश का चल रहा होता है, कुछ आपकी पसंद का भी होता है? नहीं, कुछ अपना भी होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है जो आपकी अपनी पसंद का होता है? शॉपिंग होती है। शॉपिंग। अच्छा, हाँ, सही। तो शॉपिंग मियाँ साहब की जिम्मेदारी है करवानी? हर वीकेंड पे अगर वैसे उन्हें शॉपिंग करानी पड़ जाए तो वो तो दुआ करते होंगे या अल्लाह ये वीकेंड ना ही आए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो सस्ती सस्ती वाली शॉपिंग करती हैं या जरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही, भरपूर वाली? भरपूर वाली। ग्रेट जी। अच्छा, आज आपकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है हमारे जिस मेहमान से, वो फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। हमने उन्हें देखा है विलन के रूप में, और एक कामयाब विलन जो है वो एक अच्छी फिल्म की जमानत होता है, इसलिए कि जितना विलन तगड़ा होगा उतना ही हीरो खुल के सामने आएगा और उभर के सामने आएगा। मेरे आज के मेहमान जो हैं उन्होंने जिस जिस फिल्म में एज विलन काम किया है, ना सिर्फ वो फिल्म बहुत अच्छी रही बल्कि उनका किरदार अपने मुख्तलिफ शेड्स और मुख्तलिफ वेराइटीज़ के साथ हमेशा सराहा गया। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर विलन जनाब शफकत चीमा साहब। उनसे आज गपशप और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है, और इसके साथ साथ मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे छोटे से मेहमान से करवाऊंगी जिनकी उम्र तो है 11 साल, लेकिन हैं वो छोटे उस्ताद। उनके खूबसूरत गायकी जो है आप वो भी इंजॉय कर सकेंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। हमने आज मिलना है अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन से, जो कि बहुत सारी फिल्म्स में बहुत सारा खूबसूरत सा काम जो है वो कर चुके हैं, और आपने उस काम को बहुत सराहा भी है, बहुत पसंद भी किया है। इससे पहले कि उनसे मुलाकात हो, हमारे पास एक छोटे से मेहमान और मौजूद हैं। गुलाम रजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्या चश्मा लगाया हुआ है, क्या हैट पहना हुआ है, और क्या आपने घड़ी बांधी हुई है, क्या बात है आपकी? अच्छा, गाना कौन सा सुनाने जा रहे हैं? मैं मेहंदी साहब की एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सी? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। चलें जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते
धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के लिखे पास तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। गुलाम रजा, कितने साल के हो? कितने 11 साल साल के? के। हाँ, 11। 11 साल का। और कब से गा रहे हो? मुझे तकरीबन 2 माह हो गए। 2 महीने हुए हैं सिर्फ गाते हुए हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो ये सीखा है किसी से? ये जो सुरों के साथ जो आप खेलते हो, ये किसी से सीखा है? कौन है जी? और घर तो ये है कि अंदरों कुंडी ला के सुते हो गर्मियां च। क्या हाल है? भरा जी ठीक हो? राजी हो? भरा जी? हाँ जी। साडे इलाके च बहना नहीं होंदियां, भरा ही हुंदे ने। क्यों? दो आपकी चीज़ां आंखें होंदियां। खराब होती हैं वहाँ? सर्दियां च माल्टे हुंदे ने, गर्मियां च भरा हुंदे ने। बहना दा सीजन ही कोई नहीं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? बस ठीक ही है ਆ फिर। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जी ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ अभी तक तो नहीं लगी हुई थी। ਤੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। नहीं, फिल्म नहीं चलती ਤੇ है। ਆ ਬਾਹਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾ कौन ਦਿਓ। है? ਭਰਾ हमारे यहाँ भरा नहीं होते। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? हमारे यहाँ साहब होते हैं, भाई होते हैं। हस्बैंड्स होते हैं। हाँ, चले कोई नहीं, अल्लाह मालक है, गल टुरेगी, अगे चलेगा काम। मेहरबानी है। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। वो तो बनने की क्या जरूरत है? ਭਰਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? बहन जी, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹਿਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ तो फिर? 600 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ? अच्छा सिर्फ इसलिए बहन नहीं बनाना? ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वजह ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲਨ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। कैसे? ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो आपको चुकने का शौक है? ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ? ए चुक लो। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ। लड़की से तो सब हल्का ही है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਲਨ ਬਣਾਓ। ਨਰਗਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ किधर ਦਿਓ। नाल? ਨਰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ वो तो आजकल फिल्म्स नहीं कर रही। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। अच्छा, उसके लिए जरूरत नहीं है। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈ ਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ अच्छा। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ये ਸਾਡਾ। काम तो आप पहले ही से नहीं कर रहे? ਕਿਹੜਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੇਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋ। नहीं, मैं जरा फैन होने में मोहतात हूँ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। नहीं, गल कितने भी नहीं चलेगी। आप उधर को चलेंगे? ਮੈਂ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅੱਜ। अच्छा, क्या बात है। वो कुड़ियां कह रही हैं कि हमने किसी विलन के साथ नहीं बैठना है। सही है ना? बेटा मैं अभी विलन नहीं हूँ, मैं जेरे तामीर विलन हूँ। तो आप लोग इन्हें इजाजत देती हैं कि यहाँ बैठ जाएं? नहीं ना? बेटा देखो, तेरा उसे- मैं पापड़ खो के नाच गया नहीं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात हमारे आज के मेहमान के साथ। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
तो जनाब वक्त है कि मुलाकात हो हमारी अपनी आज की मेहमान से जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया और हाथी मेरे साथी से शुरू होने वाला उनका ये सफर बेशुमार खूबसूरत रोल्स के साथ जिनको अप्रिशिएट किया गया नेशनल अवार्ड देकर और रिसेंट आने वाली उनकी फिल्म बोल तक उनका किरदार जो है वो सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। मेरे साथ हैं आज, प्लीज वेलकम शफकत चीमा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि एटीवी वालों ने मुझे याद किया। हम तो आपको एक अरसे से याद बहुत कर खुशी रहे हुई हैं। आपको देख के हैं जी। बहुत मेहरबानी, एक अरसे से आपको याद कर रहे की गल है, इन्होंने मुंह ते कट्टा बड़ा मिलाया है। भरा जी क्या हाल है? पछाणिया? हाँ चंगा है, तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? हाँ जी शुक्र है। मैनू पछाणिया? हाँ हाँ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ। नहीं वो देख के ही आखे, मैं मुंह तो बड़ा कट्टा मिलाया, ये एक्टर की निशानी है। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ये तानू आदत होनी है, जी मैनू आदत कोई नहीं। ये तो मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ जी। अच्छा सर, कैसे आगाज हुआ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना जो है वो कैसे हुआ और किस तरह से सारा सफर जी गुजरा? फरा जी, असल में आपको जिसे देख रहे हैं शफकत चीमा को, वो फिल्म की स्क्रीन का शफकत चीमा और है, जो आम जिंदगी में है ये शफकत चीमा और है। बिल्कुल। मैं आप देखकर हैरान होंगे कि यार मैं 900 फिल्म का एक्टर हूँ। माशाल्लाह। अभी मुझे पाकिस्तान नेशनल अकेडमी ने मुझे अवार्ड दी है 900 फिल्म का। माशाल्लाह। 922 फिल्में दी है। मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिसने इतनी फिल्में की हों। सुल्तान राही साहब एक बड़े लेजेंड मतलब हमारे हीरो थे, उनका नाम था सुल्तान राही। जी बिल्कुल। उन्होंने 1000 से ऊपर की। जी उन्होंने की। लेकिन एज ए विलन आई में बैड मतलब रोल मैं करता हूँ। मेरे जैसी फिल्में और ना मेरी जैसी इतनी फिल्में किसी ने की हैं और ना ऐसा कोई काम किया है। चलिए, लेकिन हम अंग्रेजी में बैटमैन का बहुत जिक्र सुनते हैं, आपने बैडमैन बनना जो है वो क्यों पसंद किया था? भाई आप लोग मुझे जिस तरह देखो ना, इन्होंने मेरे नाल गल की है कि जिन्होंने कुड़ियों का पोल्ट्री फार्म बनाया है, इससे करके मैं लोगों से ये कहता हूँ कि यार मुझे एज ए हीरो लो। मुझे मेरे अंदर एक पंजाब छलकता है, मेरे अंदर एक हीरोपन एक नजर आता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपके हीरो ले लिया जाए तो वो शफकत चीमा जो विलन है वो हम कहाँ से लाएंगे, वो लड़कियां कहाँ से उठाएंगे। लेकिन आप वाकई क्या विलन बनने के लिए ही आए थे इंडस्ट्री में या फिर हीरो बनने की ख्वाहिश कहीं मौजूद थी? नहीं फराजी, असल में जो भी आता है ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, स्पोर्टिंग हो या मतलब बड़े आर्टिस्ट जितने भी हैं, घर से एक उनकी तमन्ना तो होती है यही कि मैं एज ए हीरो बनने के लिए आऊँ। लेकिन मैं एक मौलवी का बेटा हूँ, मैं एक आलम दीन का बेटा हूँ। अच्छा। मैं जो आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि जिस शफकत चीमे को आप देखते हैं फिल्म में, वो कुछ और है। मैं असल ज़िंदगी में, ये मुझे घर से ये शर्फ है और मुसलमान होने के नाते मैं कुरान मजीद का हाफिज हूँ। अच्छा, और कुरान का कारी हूँ। अच्छा। हाफिज भी हूँ और कुरान का मैं कारी भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि इस तरफ मतलब कैसे आए, मैं एक हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब, इन्होंने एक मदरसा इन्होंने बड़ों ने बनाया था, शरीफ साहब के इनके पापा जी ने, जामिया नईमिया सही गड़ी शाह लाहौर, जहाँ से हज़रत मौलाना वो शहीद हुए मौलाना सरफराज नाइमी साहब। जी जी जी। वो बम के धमाके में। जी बिल्कुल। मैं वहाँ का तालिब इल्म हूँ। अच्छा। हाँ जी। यानी आप मदरसे के तालिब इल्म? मैं तालिब इल्म था जहाँ से ये मुझे बगावत मतलब हुई, ऐसा शौक मुझे पड़ा। अच्छा। तो एक आलम दीन का बेटा ये कैसे एक्टर बना, ये बहुत बड़ी बुक है। यही तो दास्तान हम जानना चाहेंगे, इसलिए कि मदरसे में तो हम समझते हैं कि हफाज और बच्चे खासतौर पे जो ज़ेर तालीम होते हैं उनको रसाई नहीं होती टेलीविजन तक भी, तो आपके अंदर फिल्म का शौक जो है वो कैसे जागा? बस वो हमारे साथ ही एक सिनेमा हाउस है
ताज उसे बोलते हैं, ताज सनमा। सही। और साथ वहाँ रात को हम बस तालिब इल्म चले गए। एक दिन हमने फिल्म देखी, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि फिल्म क्या चीज़ होती है। अच्छा। एक मौलवी के बेटे को क्या पता है कि ये क्या मतलब फिल्म शोभा ये क्या है। बस उस दिन के बाद दिल पर एक वो बात पैदा हो गई कि यार मैंने ये मौलवी ये वो बस नहीं बनना। फिर हमने बगावत कर दी। अच्छा। अगर ये मैं कहानी छोड़ बैठो छेड़ दूंगा तो ये बहुत बड़ी एक लंबी यानी आप दास्तान अपनी है। असल जिंदगी में बहुत सारी तगोदौग से स्ट्रगल से गुजरे हैं फिल्म में आने के लिए। यस, मैं फरा ये एक्स्ट्रा टू फाइटर, अच्छा। फाइटर टू एक्टर। अरे मैंने वाह। 16 साल एज ए फाइटर और एक्स्ट्रा में काम किया है। 16 साल। 16 साल। हम तो सुनते हैं कि 12 साल के बाद तकदीर बदल जाती है। हाँ, मैं लोगों को कहता था, मैं वो भी कहता था कि वो सुना है मैंने कि 12 साल के बाद वो बुजुर्गाने दीन वो कहते हैं ना कि 12 साल के बाद एक रूढ़ी होती है उसकी सुनी जाती है। तो ये अल्लाह से मेरा थोड़ा सा शिकवा भी है क्योंकि आदम होना एक ही आदम की सभी औलाद है, तो उसी से शिकवा किया जाता है ना। बिल्कुल। तो जब 12 साल बीत गए ना तो मैंने भी उनसे ये शिकवा किया कि 12 साल के बाद तो रूढ़ी की सुनी जाती है, वो एक कीमती चीज हो जाती है। क्या मैं इस रूढ़ी के काबिल भी नहीं कि मुझे 12 साल के बाद भी वक्त गुजर गया। लेकिन अरसा 16 साल के बाद जब मेरा इंट्रोड्यूस हुआ तो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर के साथ हुआ, उसका नाम था सुल्तान रही। अच्छा। तो सुल्तान रही के साथ में जब आया फिल्म में, पहले मैं छोटे छोटे किरदार करता रहा, लोगों ने मुझे नहीं पहचाना कि ये कौन है। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे, क्योंकि अल्लाह ही बेशक। एक शोहरत है। बेशक। अल्लाह जो है ना, तो जिसको भी किसी को शोहरत देता है ना अपने विरसे से निकाल कर देता है। बिल्कुल। तो सुल्तान रही के साथ जब मैं आया ना, पहले लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। जब मैं सुल्तान रही साहब के साथ आया तो मेरी पहली फिल्म आकर लगी 89 में। उस फिल्म का नाम था कालका। अच्छा। तो फर्स्ट जब वो फिल्म लगी तो लोगों ने आकर मुझे देखा कि लोगों यार ये कौन है, ये कौन है। बस सितारे के साथ जब सितारा लगा तो इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज तक ऐसा शफकत चीमा बना कि दूसरा शफकत चीमा भी आया नहीं। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी क्या मोहब्बत। बात। जनाब हम ले लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. और याद आया करमा लिए को 200-400 रुपया दे दे मेरे शेरे आस्ते पिस्ते ते बादाम खत्म होए ने। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। देख ले चौधरी, अपनी अखा नाल देख ले ते दस एदा घाटा हुन तू लाएगा कि मैं? होएगा घाटा प्यो वड्डेगा। प्यो बापू ओए तू मेरे घर कानू जम पईयो। पीछे हटा तू बस, तू बिल्कुल कुछ नहीं के मैं मरो। मैं कानू मेरा नाम सागा है। इस मुल्क में होने वाला हर जायज और नाजायज काम सागा की आंख के कैमरे में महफूज होता है। बता कहाँ है वो रकम? आप जिए। आपको गलत फहमी हुई है। साईं जी आप गैस पे चलते हैं। ओए बशीर फटे, सारी जिंदगी जिन्ना तू प्यार दिता अज तेरे नाल नहीं ते जिन्ने तेरे नाल सारी जिंदगी निभा दी अज तो उन्हें भी नहीं बचा सकता। शायद घबराना, अज तेरी मां की खातर तेरे प्यो नू अपना आप ही बेचना पिया ते बेच देगा। पर तू फिक्र ना करी पुत्र, जेड़े रब ने तेन इथों तक लिया है ना वो पार भी कराएगा।
बची ओ मेरा पुत्र तो ये हमारे आज के मेहमान शफकत चीमा साहब। सिर्फ 922 फिल्मों का अहाता तो नहीं कर सके, लेकिन कोशिश हमने की कि एक नज़र जो है वो देखें किस किस तरह के। आप माशाल्लाह गेटअप्स बड़े कमाल लेते हैं, तो क्या उसमें अपनी कोई सोच होती है या फिर इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी रहनुमाई? नहीं, कुछ उनका भी हिस्सा होता है, लेकिन एक्टर जो होता है ना फरा जी, वो एक मेरे नॉलेज के मुताबिक एक्टर और दरवेश ये नज़दीक होते हैं। अच्छा। जैसे कि दरवेश और फ़कीर जो है अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है ना, इसी तरह एक्टर भी अपने किरदार से अपनी नफ़ी कर देता है। सही। जैसे कि आप शफकत चीमे को आप देख रहे हैं, अभी आप वो मेरे वो क्लिप्स जो चल रहे थे, कहाँ वो चूड़ियाँ फिल्म में एक पंजाब का मामा बना हुआ है, और कहाँ वो मैं हूँ शायद अफरीदी में वो एक क्रिकेट वो बच्चा खेलता है उसका शो, वो एक बटेरबाज है, उसकी रूह और है, उसकी रूह और है। जिसको आपने सागा के रूम में देखा है वो कोई और है। इसलिए बस एक्टर जो है ये अंदर से फकीर होता है। तो जैसे कि अपनी रूह से निकलकर उस रूह में कन्वर्ट हो जाना, अपनी जात की नफी कर देना, इसी का नाम ये आर्ट है। ये सीखा कहीं से, ये शुरू से ही आता था ये फन, वक्त के साथ साथ पुख्तगी आई, कैसे ये सारा कुछ हुआ? हाँ, बस वो पंजाबी में कहते हैं कि जूं जूं कमली पिछे ऊं पारी हो। हाँ जी, असल में फनकार जो है मेरे ज़हन के मुताबिक अंदर से एक बड़ा एक दरवेश आदमी है। और फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया कि मैं कुरान मजीद का हाफिज़ हूँ और कुरान का कारी हूँ। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ, और मैं झूठ बोलता भी नहीं। अच्छा। जो मेरे दिल की बात होती है वही मेरी ज़ुबान पे आ जाती है। सही। वो एक शायर हुआ है अकबर इलाहाबादी जी, वो बड़ा मुझे उसका पसंद आया कि उसने बड़ा अपने इश्क में आकर लिखा कि ज़ुबान पे आया ज़ुबान पे आया इया का नस्ताई भी रही, ज़ुबान पे आया इया का नस्ताई भी रही, बुतों के पाँव पे लेकिन मेरी जबीं भी रही, बुतों के पाँव पे लोगों बुतों के पाँव पे, बुतों के पाँव पे लेकिन मेरी जबीं भी रही। वो भी लोग दुनिया में आए थे जो हजूर के सामने आकर बैठते थे और ये कहते थे देखो हजूर की आंखें हमारी जैसी हैं, वजूद हमारा जैसा है। तो बाद में जाकर बातें करते थे, जब हजूर के सामने आकर बैठ जाते तो बगलों में बुत लेके आ जाते। बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, बात वही हो जो दिल में हो वही जुबान पे आए। अच्छा, ये जैसे आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में अभी मतलब आवाज इतनी खूबसूरत, गला सुर पक्का मौलवियाना अंदाज। हाँ, मैंने आपसे किया ना कि मैं एक आलम दीन का बेटा हूँ। जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी मोहम्मद रमज़ान साहब मतलब थे, दुनिया फानी से चले गए, अल्लाह मतलब उनको बड़ी तो आपको सख्ती तो बहुत की होगी उन्होंने जब आप इस तरफ आए। 40 साल के बाद फिर मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। मुझे इस वक्त 38 साल बीत गए फिल्म इंडस्ट्री में। सही। हाँ जी, 74 में मैं आया था, 74 से लेकर आज तक 2015 तक, यानी कि मैंने इतना काम किया, यानी कि एक हाफिज का बेटा मतलब मौलवी मतलब बड़ी बात है जी। लेकिन वालिद साहब जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि यार मेरा तो बेटा सख्ती की थी उन्होंने कि आप इस तरफ ना जाएं और रुक जाएं। बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी कोशिश। मैं अपने वालिदैन का मतलब अकलौता बेटा हूँ, एक मेरा छोटा भाई है जी, तो बस मैंने उसको पालकर खुद ही जवान किया है। डॉक्टर हैं वो माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर फारूक चीमा उनका नाम है। तो ये अलग है, मतलब एक सब्जेक्ट है। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि 40 साल के बाद दौलत भी कमाई, पैसा भी है, इज्जत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। ठीक है नहीं, लेकिन जो ये जरूर जो है ना जो अंदर इसको सुकून नहीं था। तो फिर 40 साल के बाद मैं कन्वर्ट होकर फिर इसी तरफ आया हूँ। अब कन्वर्ट होने का मतलब क्या? कन्वर्ट होने का मतलब कि मैं उसी तरफ फिर उसी रास्ते पर मैं आया हूँ। अच्छा, ठीक है।
तो क्या फिल्म इंडस्ट्री को अब छोड़ दिया? नहीं, छोड़ तो नहीं दिया जी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अब भी कोई ऐसी मूवीज नहीं कि जिस फिल्म में मैं नहीं हूँ। सही। अभी ईद पर मेरी फिल्में बहुत बड़ी फिल्में लग रही हैं। सही। कराची प्रोडक्शन की, आप पता है आपको कि जैसे ये बोल फिल्म है, अभी मैं हूँ शाहिद अफरीदी आपने देखी, हुमायूं सईद साहब ने बनाई। जी। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है ईद पर, यानी फिल्म्स करते रहेंगे। रॉन्ग नंबर। सही। रॉन्ग नंबर जो है वो बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट की फिल्म है। मेरे ख्याल से कम से कम नहीं है, वो 10 से लेकर 15 करोड़ तक की वो मूवीज है। ये पाकिस्तान की इतने बड़े बजट की ये पहली फिल्म आ रही है। सही। उसके डायरेक्टर हैं यासर नवाज साहब, हसन जियास के प्रोड्यूसर हैं, को प्रोडक्शन है इंडिया के साथ ही। ठीक है, ठीक है। इसमें वो कराची का लड़का हीरो है, तैमूर दानिश उसका नाम है। सर मैंने बहुत सारे, चूंकि हमारे जो विलन कैरेक्टर्स हैं वो मिलते जुलते हैं, ये अगर हम इंडो पाक की बात करें, मतलब इंडिया के जो एक विलन्स हैं वो बहुत ज्यादा, तो क्या आप इंस्पायर होते हैं उनसे या वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं? क्योंकि गेटअप्स और अमूमन टोन्स और अमूमन कैरेक्टराइजेशन जो है वो तकरीबन एक जैसी होती है। अपने अपनी जगह सभी अच्छे हैं, मगर ये कहूँगा यार मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। तो मतलब ये अपनी अपनी जगह सभी मतलब अच्छे हैं। मतलब लोग मुझे मतलब बोलते हैं तो कहते हैं कि यार इंडिया से एक अमरीश पुरी थे, पाकिस्तान से शफकत चीमा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अमरीश पुरी बहुत उनका मुकाबला अमरीश पुरी का बराज ही मैं करूंगा, वो अमरीश पुरी में हलवा पुरी। सही। और जो चीमा साहब हैं, इनके पाएगा इंडिया के पास कौन सा विलन है? आप भी उल्टी बातों का क्यों दे देती है मैडम? अच्छा। उधर छोटे छोटे इतने वो पीते पीते विलन होते हैं, चीमा साहब चपेट मारे तो वो जाके गिरे श्रीलंका में। चीमा साहब जैसा। और जितनी जज्बाती क्यों हो रहे हैं इतने? तो गुस्सा चढ़ता ना इस बात पे। चीमा साहब हमारे आइडियल है। अच्छा, ये बात नहीं है, 8 अपनी जगह है। हाँ। बहुत इंडिया जो है बहुत बड़ी मतलब एक इंडस्ट्री है ये। हाँ जी। तो ये नहीं है कि उनकी ऐसी कोई बात की जाए। नहीं जी, हमारे विलन तगड़े हैं, उनके विलनों से एक माड़ी मोटी। आपके कहने का मतलब ये कि हमारे विलन तगड़े हैं? हाँ जी, यानी हमारे हाँ विलन तगड़े हैं, बहुत तगड़े विलन हैं जनाब। साडा विलन तो पूरा कुड़ी समेत घोड़ा चौक कर निकल जाता है। वैसे ये भी एक अजीब सी बात है। हाँ। अभी ये जो आपने ये मेरी फिल्म नहीं देखी जी, तो इस फिल्म में मैंने पहले मैं एक लड़की उठाता था, अब मैंने इस फिल्म में 2 लड़कियां उठा ली हैं। सर इसी तरह अल्लाह दिन बरकत डालता है ना काम में। अच्छा, बंदा शुरू करे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पे आपका क्या ख्याल है? जब आप ये जो कुड़ी चुकल है ना, ये आपके असल में वो एक किरदार है। तो ये जो शफकत चीमा मतलब आपके सामने है, मेरी जाहिर है ये तो नहीं, बट यू पर्सनली कैसा महसूस करते हैं? 6 बेटियां हैं और अच्छा, एक मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कोशिश की है ये 40 साल जिंदगी में, जब मैं काम के दौरान आज तक क्यों मैं कह चुका हूँ ना कि मैं एक आलमदीन का बेटा हूँ, मेरी नजर में कभी मैल नहीं आई। ठीक, ये इस बात पे तालीम मतलब होनी चाहिए। यानी सर आपका कोई स्कैंडल, कोई किसी के साथ अफेयर, मोहब्बत? मैं ये कह रहा हूँ कि 900 से ऊपर मेरी फिल्में हो गई जी। आज तक कभी किसी आर्टिस्ट के साथ, अभी होता है ना कोई एक आपस में वो क्या कहते हैं कि बर्तन इकट्ठे हों तो बर्तन भी आपस में खड़क जाते हैं। जी जी। लेकिन आज तक कोई फिल्म एक्टर, कोई हीरो, कोई विलन ये नहीं कह सकता कि यार शफकत चीमे के साथ मेरी ओए तू हुई हो, इसलिए कि मैंने आज तक अपने अदब का जो पल्ला है वो नहीं छोड़ा। क्या बात। अच्छा, इसके साथ एक और भी लग जाएगा। हमारे एक विलन थे हुमायूं कुरैशी साहब, कमाल विलन, तो बहुत बड़े मतलब लेजेंड मतलब विलन थे जिनको, तो अब वो नहीं मतलब है, तो उनको अचानक ही बस अल्लाह की तरफ से वो फालिज का अटैक मतलब हो गया, उनका बाजू और ये टांग जो थी ये मतलब मसक हो गई, तो वो मुझे मिलने के लिए मेरे घर पे आए हैं जी। तो आप यकीन कीजिएगा कि गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी, चला उनसे नहीं जाता था, मैं उनको अपने कांधे पर उठाकर अपने घर में लेके गया। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो भाग लगाता है तो वो झुकने वालों को हमेशा ज्यादा पसंद करता है। कोशिश की है फरा जी कि आज तक अदब का पल्ला नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर, एक चीज बड़े अदब के साथ, हद अदब में ही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, नफरत के सीन्स बहुत सारे किए, मोहब्बत भी जिंदगी में कभी उस तरह से की?
बच्चों औलाद से तो जाहिर बात है, मैं उस टिपिकल फिल्मी सेंस में मोहब्बत की बात कर रही हूँ। फिल्म में नहीं, फिल्म में तो की होगी, आम जिंदगी में मोहब्बत से खाली तो कोई नहीं होता ना। बिल्कुल। तो मोहब्बत की है हमने, अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत की है। सही। शादी लव मैरिज है या वालिदैन की पसंद नहीं से नहीं, है? वालिदैन की मर्जी से खानदान में शादी की थी। अच्छा। और ये जो औलाद होती है ये एक मोहब्बत की निशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर मतलब जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं अमूमन वो लव मैरिज करते हैं, बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जिनसे आपकी हो जाती है दोस्ती या सलाम दुआ या लाइक सलाइक या प्यार मोहब्बत, आप पे इस तरह की कोई? नहीं, मेरा में ऐसा कोई बात नहीं हुई। ये थोड़ी सी एक बात मेरी फैली थी। अच्छा। अरीमा खान के मुतालिक। अच्छा। अरीमा खान एक हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेजेंड एक्टर डायरेक्टर हैं। क्या बात है भरा जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹਾਂ। हाँ। और डॉक्टर ला के निकल गया नहीं तो मैं ले जाना। नहीं नहीं, मतलब उस बात में कोई सदाकत थी? आफ्ताब ने वैसे ही बात कर दी, इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं अगर ये चुकन जाना तो पहले मैं उसे पहुंच जाना। अरीमा से मैं बड़ा प्यार करता था, प्यार करता हूँ। सही। अभी अल्लाह ने उसको बेटा दिया है, जी, मतलब उनको माशाल्लाह। मुबारकबाद दी, मतलब फोन पर। फिर एक बेटा पैदा हुआ अल्लाह ने, मतलब 3 साल में 2 बेटे मतलब उसके हो गए। तो बड़ा प्यार था उनसे, बड़ी मोहब्बत थी। पाकिस्तानी लेकिन आशिक ने ना 2 बच्चे थोड़ी भी हो सी गए तो कमी लगे ना। होती है। एक बात होती है ना, अल्लाह ताला मोहब्बत की निशानियां होती हैं। एक बोलते हैं वो कि एक मिजाजो हकीकत का एक रंग होता है। बिल्कुल। हैं जी। तो मैंने वैसे मेरी चाहत थी कि मेरा आइडियल वो थी सही। कि अगर शादी मेरी अगर होती तो इस जैसी मतलब किरदार से होती और उससे होती। सही। लेकिन नहीं, वो बहुत बड़े लोग थे, वो बहुत ऊंचे ख्यालात थे। बड़ी बात है आपकी, आप अच्छे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं, वरना नामुराद, सॉरी ये लफ्ज मैं इसलिए कह रही हूँ, ये लिखा इसी तरह जाता है, नाकाम या नामुराद आशिक अमूमन अच्छे अल्फाज में नहीं याद करते नहीं अपने नहीं, महबूब को। नहीं वो एक बहुत नहीं जी, बड़ी मैं भी अजीम- ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े अच्छे अल्फाज से याद करांगा। मत घबराओ। बहुत बड़ी अजीम खातून हैं जी। उनको जब मैंने अंदर से पढ़ा ना तो पता चला कि ये अपने वालिदैन की बड़ी बादम है। बिल्कुल। और ये चाह रही हैं कि सारी ज़िंदगी में अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत कर जाऊँ कि वो हमेशा के लिए मेरे आले ख़ानदान जो वो याद करते रहें। तो सर बेगम साहिबा को मालूम है आपकी इस दास्तान का? हाँ, तो मतलब इससे बात छुपी तो नहीं रह सकती ना। जी। मतलब मैंने साफ कह दिया कि मुझे उनसे प्यार है, प्यार रहेगा। अच्छा, वाह, रहेगा। अल्लाह उनको और दे, मैं और भी आर्टिस्टों का नाम ले सकता हूँ। जी, मतलब जी, मैं बिल्कुल। बड़ा काम किया मैंने। बिल्कुल। साइमा बेगम से मैंने काम किया, रीमा खान से मैंने काम किया, नरगिस से काम किया। तो कोई पाकिस्तान, वो खास तौर पे अभी आपसे मैं दाद दूंगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन नहीं जो शफकत चीमीना ना उठाई हो। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर विलन आज मेरे साथ है शफकत चीमा साहब, जिनसे हमारी गपशप और मुलाकात। आपने बताया सर कि आपने बड़े अरसे एक्स्ट्रा और फिर फाइटर और फिर उसके बाद एक्टर तक का सफर, तो बड़ी छोटे मोटे भी लगी होंगी, बड़े हादसात हुए होंगे। बात जहाँ से ये सिलसिला टूटा था, मैं वहाँ से जरा शुरू करूँ मोहब्बत से कि कोई नहीं, वो सिलसिला था कि कोई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लड़की हीरोइन नहीं जिसको मैंने ना उठाया हो। तो अभी थोड़े दिन हुए मुझे नूर, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मतलब हमारी हीरोइन है, तो आजकल एंकर मतलब वो काम भी कर रही है, उन्होंने अपने शो में मुझे बुलवा लिया। तो इसी तरह उन्होंने सवाल किया कि कोई ऐसी लड़की है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जो आपने ना उठाई। मैंने कहा कोई नहीं। तो वो बड़े फ़ख्र से मतलब मुझे कहती हैं, हाँ अभी मैं जीत गई, एक मैं हूँ जिसको शफकत चीमा ने नहीं उठाया। तो मैं आगे से खामोश रहा, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा जी हाँ, ये अपने ज़हन से बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक फ़िल्म मेरी बनी थी जिस फिल्म का नाम था दिल दिल पाकिस्तान। वो फिल्म के हम शूट करने के लिए गए थे नॉर्वे में। तो नॉर्वे में मैं उस फिल्म का विलन था और वहाँ का एक लड़का हीरो था, और उस फिल्म की जो हीरोइन थी वो नूर थी, उसको उठाकर मैं ही लेकर गया था। अच्छा, वैसे आपको भूलता भी नहीं है कि आपने किस किस को उठाया है?
मतलब रजिस्टर्ड हो जाती है ना दिल में, मतलब हालांकि ब्राजी कई हीरोइनें आपने ऐसी उठाई हैं जो लिफ्टर भी नहीं उठा सकता, लेकिन आपने उठा ली हैं। मैं भी बस यही चाहता हूँ। आप कह रही ना मोहब्बत क्यों नहीं हुई, वो इस वजह तो नहीं हुई कि चीमा साहब की शोहरत ऐसी है ना ऑन स्क्रीन, एक कोने च खड़े होंगे सी कुड़ियां स्टूडियो तो दूसरे कोने च उन्होंने बताई है जबरदस्त मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज है जो कि उन्होंने बताई है अभी। ये तो वन साइडेड सी, ये सोलो ट्रैक चलाते ने, वो डॉक्टर के पीछे अमेरिका निकल गए ने। सब तो पहले कोई कमेंट करेंगे इनकी बात पे सर कि नहीं खामोशी बेहतर है? नहीं, खामोशी बेहतर है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, और चोटे मोटों का बताएं, दिल की चोटों का तो जिक्र हो गया, कुछ जिस्मानी चोटें भी लगी? मैंने फरा जी आपसे अर्ज किया ना कि मैं एक्टर टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, ये मेरा एक सफर है। पहले मैंने एक्शन सीखा, उसे बोलते हैं एज ए फाइटर। मैंने आज तक अपना स्टंटमैन जो है, बड़े बड़े एक्टर जो हैं, मतलब सुपरस्टारों में जब शुमार हो जाते हैं, जब मेरा एक वक्त है इस वक्त, तो वो अपना एक स्टंटमैन साथ रखते हैं, मुशाबत जिसामत की उसी तरह जिसामत हो ये वो। लेकिन आज तक जितनी फिल्मों में मैंने काम किया है, मैंने आज तक अपना स्टंटमैन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। वजह आपको अपनी जान प्यारी नहीं? नहीं, जान प्यारी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से बहुत दुनिया पहले आई, बड़े बड़े लोग विलन आए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, इंडिया में बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। जैसे कि अलाउद्दीन एक विलन थे, मदर शाह एक विलन थे, असद बुखारी एक विलन था, जो अभी मतलब मादी में मुस्तफा कुरैशी साहब एक बहुत बड़े विलन थे, हुमायूं कुरैशी साहब। भाई इन लोगों के नाम की तरह ताली मतलब लगे, बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। ये बड़े बड़े मतलब विलन मतलब आए हैं। हुमायूं कुरैशी तो इनसे 50 लड़कियां सीनियर हैं। उन्होंने 50 ज्यादा उठाई हैं इनसे। अच्छा, तो बड़ा काम किया। तो मैं असल में इसलिए मैं आगे आ गया। तो मैंने आज तक मैं ये कह रहा था कि मैंने अपना स्टंटमैन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। अभी शान साहब के साथ काम करता हूँ, मोहम्मद राना साहब के साथ, बाबर अली के साथ, सब जितने भी हीरो होते हैं, विलन एक ही होता है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा, ये जरा क्लोज कीजिएगा जरा। यहाँ पर मुझे गोली लगी हुई है, असल वाली गोली? हाँ, गोली, ये गोली लगी है, ये सब फट गया था। अच्छा, ये टांके लगे हुए हैं ये। अच्छा, और ये किसी फिल्म की शूट में लगी? ये एक फिल्म की शूट थी, तो यहाँ पे मतलब गोली लगी शान साहब के हाथों से, तो यहाँ से फट गया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, और ये टांग जो है ये मेरी टूट चुकी है। ये मतलब इसका ऑपरेट हुआ है। ये डॉक्टर आमिर अजीज हैं अमेरिका से, उन्होंने इसका ऑपरेट किया हुआ है। ये एक फिल्म थी, ये नरगिस ने फिल्म बनाई थी, नरगिस बेगम ने। फिल्म का नाम था सुआ जोड़ा। ठीक है। उसी दौरान हमारे साथ एक नवाज खान साहब एक एक्टर हैं हमारे, एज ए विलन और हीरो भी काम करते हैं वो। तो एक जंप का शॉट था, पीछे से बम फटना था, तो वो पीछे से आए हैं, तो उनका पाँव फिसल गया। वो थोड़े से वजनी थे मेरे वजूद से, तो पीछे बम फटना था, उनका पाँव तिलक गया। मैंने हमदर्दी करते हुए उनको उठाया, उठाकर हम भागे। जब हम यहाँ पे आए ऊपर की जगह पे जब आए, तो मैं अब तेज था, तो मैंने छलांग लगा दी। वो पीछे लग, जब वो छलांग लगा मैं उठ रहा था, तो उन्होंने जंप कर दिया, वो मेरी टांग पे लगा और यहाँ से तमाम फटे टूट कर ये टांग मेरे मुंह पर लग गई और मेरी टांग ऐसे हो गई। अच्छा, चले। ये 13 महीने के बाद जाके ये ठीक हुई। ओहो। कोई भी काम हो दुनिया में, नाम हासिल करने के लिए मेहनत और कुछ कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा, उसके बाद बराजी 13 महीने बेड पे रहे हैं, लड़कियां फिरती रही, उठाने वाला था कोई नहीं। वो खुद फोन करके पूछ रही थी, चीमा साहब तो कब तक ठीक होंगे, मैं उठाना भी है उन्हें। ये ठीक कह रहे हैं। 13 महीने मैं बेड पे तो रहा, लेकिन लोगों ने कोशिश की, विलनों ने, दूसरे जो स्पोर्टिंग विलन उन्होंने कोशिश की कि हम अपना एक मकाम हम बना लें, शफकत चीमे की जगह आ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से या तो अल्लाह ने पसंद नहीं किया, या उन लड़कियों की दुआओं ने पसंद नहीं किया। अच्छा सर, किस हीरो के साथ आपकी जोड़ी सबसे कमाल रही है आपके ख्याल में? वो होता है ना एंटाई विलन, एंटाई हीरो। विलन जो है तो एक्चुअली एंटाई हीरो होता है। भाई हीरो तो सारे हमारे बड़े मतलब खूबसूरत हीरो हैं। मोहम्मद राना खूबसूरत हमारा हीरो है, और बाबर अली साहब हैं। रैम्बो के साथ मेरी बहुत सारी फिल्में आई,
रेम्बो साहब के साथ, जैसे आपने अभी हाँ जी, वो उसका एक ट्रेलर देख रहे थे, हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, जिसमें मैंने सूर्या का रोल किया था। पहली मेन विलन फिल्म कौन सी? मैं पहली मेन विलन जो थी वो आपकी नज़र में नहीं, पहली मेरी मेन विलन फिल्म थी, उसके डायरेक्टर भाई थे आपी संगीता बेगम। अच्छा। और फिल्म का नाम था तेजाब। सही। तेजाब में असल में मैं इंट्रोड्यूस जब हुआ तो जब आखिरी शॉट आया ना, एक इंडिया की फिल्म एक बनी थी, उसका नाम था गातिया। ठीक है। गातिया एक गातिया नाम नहीं है, नाम उसमें विलन का नाम गातिया, पता नहीं फिल्म का नाम क्या है मेरे ठीक है, दिन वो में जिसका डायलॉग है गातिया तू चाहता है कि तेरा कुत्ता बन के रहूं, तू हाँ, कहे तो हाँ, वो भौंकूं, फिल्म तू का नाम कहे क्या तो था? छिछड़े खाऊं। गातिक, हाँ गातिक जो है वो उस फिल्म की चरबा है। सही। पहले हमारी फिल्म बनी थी तेजाब, बाद में वो घातक बनी थी। वो घातक बनी। अमेजिंग यार, हमारे म्यूजिशियन से लेकर सारे लोग खासे फिल्मी लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसे ये जो कहते हैं फिल्मी लोग, ये क्या होता है? कि आपके अंदर वो कोई फिल्मी बंदा मौजूद है या आम जिंदगी में बिल्कुल फर्क हो जाते हैं उससे? नहीं, मैं फिल्मी लोग बड़े अच्छे होते हैं, अंदर दिल से बड़े अच्छे होते हैं। वैसे लोग बदनाम कर देते हैं कि यार फिल्मी लोग ऐसे मतलब होते हैं जी। जब इनको खोल कर अंदर देखेंगे तो इनके अंदर एक बड़ा प्राइड, एक शख्सियत इनको नजर आएगी। सही है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लोग डरते हैं आपसे आम जिंदगी में कि मतलब नहीं डर लगता उन्हें? मुझसे क्या किसी ने डरना है, मैं तो प्यार ही इतना करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इनकी दुआएं मेरे साथ हैं, वो इसलिए कि मैं अंदर से अच्छा हूँ। बिल्कुल। मैं जो अब इस तरफ में आया हूँ ना, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 40 साल के बाद मैं जब वापस आया तो मैं उसी मदरसे में मैं गया हूँ और उसी पट्टे पर जाकर बैठा हूँ। और आजकल मैं एक कोर्स होता है इस्लामियात में, दरस निज़ामी। अच्छा। दरस निज़ामी मैं 6 साल का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल कादरी साहब, मुझे मुफ्ती साहब मुझे बकायदा दर्स देते हैं। कोर्स के करने की मतलब आप क्या बाकायदा कोई आलिम? हाँ, आरिफ आलिम का कोर्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। सही। तो ठीक। मेरे उस्ताद मोहतरम, अब भी मेरे ख्याल मैं आपसे मिलाऊंगा, बाहर बैठे हुए मेरे साथ होते हैं, जहाँ में मैं जाता हूँ मेरे साथ होते हैं। अच्छा। हज़रत मौलाना बच्चों में से हज़रत बिलाल हुसैन साइदी साहब मेरे साथ हैं। सही। और दरसे में निज़ामी कर रहा हूँ। असल में बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री मैं कभी ज्वाइन ना करता। मैं उलमाओं को जरा एक बात कहना चाह रहा हूँ, जरा वो मेरी बात को जरा गौर से सुन लें। वो बात ये है कि उलमा, आलिम, मौलवी खास तौर पर अपने बच्चों को, शागिर्दों को प्यार दिया करें। प्यार, इतना प्यार दिया करें जैसे उनके अपने बच्चे होते हैं। शागिर्द जो होते हैं ये अपने बच्चे होते हैं। बिल्कुल। मैं असल में छोटे मौलवी का मतलब बच्चा था। मैं बच्चा था, तो मदरसा बड़ा था, मैं वहाँ पे मुझे वालिद साहब ने दाखिल करवा दिया। तो जो आलिम साहब थे वो बहुत बड़े लोगों के बच्चों से प्यार करते थे, मेरे साथ प्यार नहीं करते थे। आवाज़ मेरी अच्छी थी। सही। तो उन्होंने क्या कहना, यार इसको उठाओ और उधर भेज दो, पहले ये कुरान मजीद हिफ्ज करे, बाद में मेरे पास भेजना। मैं उनका आशिक था। मैंने उनको सुना हुआ था। बहुत बड़ा नाम था उनका। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, अल्लाह उनको तरीके रहमत अता फरमाए। उनका नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब। रेडियो पाकिस्तान से तिलावत कुरान पाक उनकी नशर होती थी। ठीक। तो मैं उनका आशिक था। तो मैंने अर्ज करने के कोशिश मैंने करने के मैं उनके साथ जाऊं, उनकी जूतियां उठाऊं, जहां पर उनके पाँव हों वहां पर मेरे हाथ रखूं, लेकिन मुझे उस्तादों की शफकत नहीं मिली। अच्छा। मिली, प्यार नहीं मिला। सही। जब मैं कन्वर्ट हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बात, जब मैं कन्वर्ट हुआ, चेंज होकर मैं आया, तो एक वक्त आया, अब ये वक्त है मेरा कि अब उलमा, मुफ्ती और लोग मुझे खिताब के लिए बुलवाते हैं कि शफकत चीमे को सुनने के लिए बुलवाओ। सही। तो एक ऐसा भी दिन भी आ गया कि जिस दिन मेरा खिताब शुरू हुआ और उनकी तलावत थी और मेरा खिताब था। जी। सही। सना खां हजारों होते हैं, मुकर्रर एक ही होता है, तलावत एक ही कारी की होती है। और मेरे उस्तादों की तलावत थी और मेरा खिताब था। उनको नहीं पता था कि ये वही शफकत चीमा है जिसको मैं ये कह देता, यार उठाओ इसको और फलाने कारी को जाओ, पहले जाकर कुरान मजीद हिफ्ज करो। जब कहीं जलसे पे जाना तो उन्होंने कहा, यार उठाओ यार, जाओ जाओ तुम फिर कहीं, मतलब मैं तरसता ही रहता था कि मैं उस्तादों के साथ जाऊं, लेकिन उस्ताद मुझे लेकर नहीं जाते थे। मेरे अंदर एक बलबला शुरू हो गया। ठीक। तो इसलिए आप फिल्म में आ गए। हाँ, फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री जो थी ये ज्वाइन। माजरत के साथ कमर्शियल ब्रेक से हमें इजाजत नहीं देती, रुकना पड़ेगा यहाँ पे, यहीं से बात का आगाज कर लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with
अच्छा सर, गैर फिल्मी मशागिल भी रहे कोई, या फिल्म में इतनी जब आप काम कर रहे थे मशगूल रहे कि और कुछ नई जिंदगी में मसरूफियत रखी? नहीं, काम मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, हाँ ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में। और अब दूसरी तरफ मैं चल पड़ा हूँ। जी, मैंने आपको बताया ना कि तो दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। खताब मतलब मेरा हो रहा है, लोग हैरान हो जाते हैं जब मेरी फ्रेश छपती है तो लिखा जाता है उसके ऊपर खसूसी खताब, और उसके नीचे लिखा जाता है कि हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी शफ़क़त चीमा, तो नीचे लिखा जाता है फिल्म स्टार। तो लोग हैरान रह जाते हैं कि यार दीन और दुनिया मतलब ये देखो आपस में टकरा गए हैं। हैं? और भरा जी तुसी वाहिद बंदे हो कि जिन्हां दी वजह तो सिनेमा भी पैक हो जाते हैं तो मस्जिदां में बस वाकई आफ्ताब साहब की बड़ी अच्छी बात है, जहाँ मेरा खताब होता है वहाँ पर सिर्फ लोग शफ़क़त चीमे को देखने के लिए आते हैं। अरे मुतमईन खुद को कहाँ महसूस करते हैं, फिल्म के सेट पर या फिर इस तरह की महफिल? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें मतलब हों, लेकिन इस तरफ जो है वो एक रूहानियत है। उन्होंने भी कोई सवाल करना है? क्वेश्चन मैंने आपसे ये करना है कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि आप जो है एक बहुत अच्छी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन कर रही थी आपसे कि क्या आप शूटिंग के दौरान नमाज वगैरह का इत्माम करते थे? हाँ जी, अगर वक्त हो जाता था नमाज? कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, और दूसरी बात ये जो आपने कही है कि मैं 40 साल के बाद मैं दोबारा कन्वर्ट हुआ हूँ रिलीजन की तरफ, तो सच्चे मोमिन की यही पहचान होती है कि वो जरूर जरूर, उससे पहले यानी वो काफिर थे? नहीं, सच जो मोमिन होता है, मोमिन काफिर नहीं, मोमिन जो होता है ना वो जरूर अपने मजहब की तरफ आ जाता है, चाहे वो पहले भी मजहब पर ही थे। मोमिन की पहचान ये है, नहीं काफिर की पहचान है, मोमिन जो होता है ना, मोमिन की ये पहचान है कि वो जरूर मजहब की तरफ लौट के आ जाता है, चाहे वो कितनी भी हो। फिर दूसरी बात है कि बड़ों की जुबान से बात निकली हुई जो है वो रायगा नहीं जाती। मेरे वालिद साहब कहते थे कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले गए, आपको इस बात का पता नहीं, एक आलम के बेटे हैं, लेकिन मेरी बात सुन लो, जो मेरी जुबान से बात निकल रही है, जहाँ चाहो हम तुझे दुआ देते हैं। क्यों कि तूने इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ बड़ा इश्क किया है, बड़ी मेहनत की है, एक वक्त आएगा जब तुम चेंज होकर आओगे, लेकिन जब तुम चेंज हो जाओगे तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, तो फिर वही बात है। अच्छा, बच्चों में से किस में से बच्चे अगर आना चाहे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो आपका रवैया वालिद वाला होगा या कोई और? मैं अपने, मेरा एक ही बेटा है जी, और 6 मेरी बेटियां हैं, और मैं इतनी सख्ती नहीं करता। अच्छा, मतलब खास तौर पर मौलवियों में बड़ी सख्ती होती है। तो मेरी बात बीच में रह गई, मतलब वो बात सुना रहा था कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो थे। ब्रेक का वक्त, फिर हम ब्रेक के बाद फिर आ रहे, फिर बातचीत का सिलसिला जारी। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात रही शफ़क़त चीमा साहब से, वक्त गुजरते पता ही नहीं चला है, 2 घंटे हमारे इतनी तेजी के साथ गुजर गए। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू। आपसे मुलाकात बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आखिरी आपको एक गाना सुनवाना है जो कि हमारे आज की 11 साल जो फनकार है वो सुनाएगा, कोई फरमाइश आपकी हो वो तो मैंने सारी बातें बता दी, आप मुझे मादी में ले गई हैं। तो मैं चाह रहा था कि मेरी बात जरा पूरी हो जाए। जी, वो ये थी कि जब मैं अपने उस्तादों के साथ बैठा ना, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बच्चों से शफ़क़त फरमाएं। यही गरीबों के बच्चों में से ही कोई ना कोई मोती निकल आता है। बिल्कुल, आज तक हमेशा ये किसी को इस बात का पता होता है कि ये जो तालिब इल्म है, इन्हीं में से कोई अल्लामा इकबाल बन जाता है, कोई कायदे आज़म मोहम्मद बहुत खूबसूरत बात, बहुत एक जैसा उस्ताद की नज़र में यकसा सलूक होना चाहिए। बेटे आओ, आप आओ जरा। बराजी ये सही कच्चा कच्चा सिंगर तोड़े है। अच्छा, तो अब हम दुनिया लेके जाते हैं उस तरफ। अच्छा, मैंने एक फिल्म की थी दरिंदगी जी, उसमें रीमा खान जी मेरे साथ मतलब क्या बात। तो उसमें मैंने ना एक गाना किया था मैंने, तो वो मैं ना ऐसे, वो मेरे साथ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ जी, तो मैं गाड़ी मतलब चला रहा हूँ, तो वो मुझे कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें पेट्रोल डलवा दूं। मैंने कहा यार मैं तो किराए के लेकर आया हूँ, तुझे पता नहीं इस बात का, मतलब ऐसा रोल मैंने किया। ठीक, तो ऐसा एक गाना है, हाँ, हम आपको सुनाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ शुरू करो। क्या गाना गा? डड्डू चार्जर जी।
और आपसे इजाजत इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अल्लाह हाफिज जी। तेनू छड़िए ते तां मरिए, दिल तेनू दे बैठे, हुण करिए तां की करिए। मोटी समझाण सच्चा प्यार नहीं हो लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं हो लभदा। लोकी समझाण सच्चा प्यार नहीं हो लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं हो लभदा। दिल नहीं हो